हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन देखेंगे और ये क्लास नंबर 17 होने वाली है। इससे पहले के जो 16 क्लासेस हैं वो हम लोगों ने कर ली हैं और वो अभी आप ई दृष्टि की करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको शुरू से देखना है, उसको आप कई बार देखना है बिकॉज उसको आप रिवीजन भी उसी तरह से करेंगे। आप स्पीड बढ़ा के उसको भी देख सकते हैं जब आप खाना वाना खा रहे हो, जब आपको पढ़ने का मन ना हो, जब आप स्टैटिक ना पढ़ रहे हो तो आप उस वक्त उस टाइम का इस्तेमाल करके उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को आगे कर बढ़ाते हुए हम आज के क्लास में स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करेंगे और इसमें भी हम लोग बस उतने ही चीज़ें देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं और मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें स्किप करनी है। इससे ज़्यादा मतलब जितना आपको इससे क्या होगा कि अगर आपका जो टॉपिक होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम से अलाइंड हो जाएगी और सिर्फ आप उतना ही पढ़ के जाएंगे जितना कि एग्ज़ाम में आता है। अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होता है और उसका कोई कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आती हैं और उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे पास स्पोर्ट्स हैं जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, एथलेटिक्स, चेस एट्सेट्रा, है ना, आर्चरी, बॉक्सिंग, ये सब भी होते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके टेनिस से आते हैं। ठीक है, क्रिकेट से आ जाते हैं, हॉकी से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कोई मेजर इवेंट हुआ होता है उससे आ जाते हैं। लेकिन जैसे आर्चरी हो गया या बॉक्सिंग हो गया, इससे आपको इसके एथलीट्स का नाम पता होना चाहिए लेकिन इसके इवेंट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो जो इसमें पहले है वो ये बता रहा है टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं 2024 में उसका है। तो आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो आपको विनर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, विनर का नाम पूछा जाता है, फिर आपका जो रनर अप होता है उसका नाम पूछा जाता है, देन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपका सेम आपका फीमेल्स में भी मतलब वुमेन सेक्शन में भी होता है। ठीक है, वुमेंस का भी। और तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये सिंगल्स के लिए ही आता है, डबल्स में के लिए नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको ये बस इतनी चीज़ों पे ही करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल विनर अप हैं। ठीक है, डबल्स के विनर, तो इसमें अगर कोई इंडियन होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए कि इंडियन है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको डबल्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम स्किप कर देंगे और मिक्स डबल्स भी तो बिल्कुल भी नहीं आपको पढ़ना है, इतना आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मेजर इवेंट्स हैं तो हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला चीज़ है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विनर थे वो थे सिनर, और सिनर कहाँ के हैं, ये हैं इटली के, और जो रनर अप थे वो थे मेडवेडेव जो कि रशिया के हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम आपको पता ही होना ही चाहिए कि किस कंट्री से हैं। जैसे ठीक है, जैसे मेडवेडेव हैं, ये कई टूर्नामेंट्स में खेलते आए हैं, तो अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि मेडवेडेव जो है वो रशिया के हैं। जैसे सिनर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इटली के हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको अगर आपने एक बार दो बार देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, विंबलडन भी कार्लोस अल्कराज ने, और यूएस ओपन भी आपके सिनर ने किया है। तो 2 सिनर ने किए हैं और 2 अल्कराज ने किए हैं, तो ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा इस पर याद करने का। और इसके रनर अप को भी देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में डैनियल मेडवेडेव थे, फ्रेंच ओपन में जेवरेव हैं जो कि जर्मनी से हैं, विंबलडन में आपके नोवाक हैं जो कि सर्बिया से हैं, और यूएस ओपन में टेलर फ्रिट्ज हैं जो कि यूएसए से हैं। ठीक है, तो आपको इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा ताकि ये आपको याद हो जाए। यूएस और ऑस्ट्रेलियन ये सिनर इसको जीते हैं, विंबलडन और फ्रेंच ये कार्लोस अल्कराज जीते हैं जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वुमेंस में देख लेते हैं। वुमेंस में आर्याना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं, इन्होंने हराया है चाइना की क्विन किनवेन को। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है ईगा स्वेतिक की हैं, ये पोलैंड की हैं और इन्होंने हराया है जैस्मीन पाओलिनी को, ये इटली से हैं।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने विंबलडन जीता है, ये चेक रिपब्लिक की हैं। और जैस्मीन पाओलिनी, ये इटली की हैं, इनको हराया था विंबलडन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूएस ओपन, ये आर्यंका सबलेंका ने जीता है, बेलारूस से हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था, ठीक है। तो जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेंस में और यूएस ओपन जीता है मेंस में, उसी तरह से यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस में भी सेम ही पर्सन ने जीता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ठीक है, मेन और वुमेंस एक ही पर्सन है, ठीक है, ये एक ही पर्सन है। यहाँ पे मेंस में आ जाएंगे आपके सिनर और यहाँ पे आ जाएंगी आपकी आर्याना सबलेंका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये दो तो एटलीस्ट आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। रनर अप भी बिल्कुल याद रखिएगा ये, क्योंकि रनर अप भी एग्ज़ाम में आता है और काफ़ी टफ हो जाता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको फिर ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये डबल्स है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, बस ये वाला पहला देख लेते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2024 का, इसमें रोहन बोपन्ना जो कि इंडिया से हैं और मैथ्यू एबडन, इनकी जोड़ी ने इन्होंने डबल्स जीता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो बस ये आप याद रख लीजिएगा। और इनके ये किसको हराया था, सिमियोन बोलिली और आंड्रिया वावासोरी को, ठीक है। तो ये आप बस इसको याद रख लीजिएगा, इसको बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप स्किप कर दीजिए, डबल्स भी स्किप कर दीजिए। और ठीक है, बस इतनी चीज़ें होंगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, तो ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ईगा स्वियातेक ने अपना 3rd कॉन्जिक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल जीता, ठीक है। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। कार्लोस अल्कराज के बारे में लिखा हुआ है, देन ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। बस यही मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन इसलिए देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, जो मिक्स डबल्स की बात कर रहे थे हम, जहाँ पे इंडिया के रोहन बोपन्ना जीते हैं। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि रोहन बोपन्ना जो है वो 43 ईयर्स के हो गए थे उस टाइम पे, और ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस टेनिस। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको इसलिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस 2024, जो कि 17th नंबर का समर पैरा ओलंपिक गेम्स वहाँ पे कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स के बारे में है, तो इसमें हम ज़रा देख लेते हैं ये पैरा ओलंपिक्स में क्या क्या चीज़ें थी। तो टोटल स्पोर्ट्स पहले आप समझिए कि टोटल स्पोर्ट्स थे 22, ओके। और टॉप 5 और इंडिया की रैंकिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें टॉप 5 में चाइना है 220 गोल्ड के साथ, और इंडिया जो है 18th रैंक पे है विथ 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज और टोटल 29 मेडल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इंडिया की रैंक, और उसके गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज और टोटल मेडल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल सिंपल फैक्ट्स है, इसको बस आप याद कर डालिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रांस होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक समर गेम्स, ठीक है। तो पहला पैरा ओलंपिक समर गेम्स किया था, और जो मैस्कॉट था वो था फ्रीगी, ठीक है। स्लोगन था आपका, स्लोगन भी आपको याद रखना है, गेम्स वाइड ओपन, ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें कुछ प्लेयर्स के बारे में है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ओके। इंडिया की तरफ से देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिल्वर मेडल्स कौन कौन जीता है। तो सिल्वर मेडल्स जो जीते हैं इंडिया की तरफ से ये टोटल हैं 9, ठीक है। तो 9 सिल्वर हैं। तो आपको पूरे का नाम तो नहीं याद रखना है, लेकिन आप एक बार इसको देखिएगा कि जो नीचे से प्लेयर्स जो होते हैं वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निषाद कुमार एथलेटिक्स से, योगेश काथुनिया एथलेटिक्स, शरद कुमार एथलेटिक्स, अजीत सिंह एथलेटिक्स, सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा एथलेटिक्स, सुहास यथिराज ये बैडमिंटन से हैं, ठीक है। और थूला सीमथी मुरुगेसन ये बैडमिंटन है, और मनीष नरवाल जो है ये शूटिंग है, ठीक है। इसमें आपको चीज़ पता होना चाहिए कि जो सुहास यथिराज हैं ये एक्चुअली में एक सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है। ये एक सिविल सर्वेंट हैं, ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, और ये मतलब आई थिंक आई डोंट नो कि इनकी एज क्या है, लेकिन ये पहले भी कई इवेंट्स में बैडमिंटन खेलते आए हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, सुहास यथिराज। नेक्स्ट है आपका पेरिस 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड देखिए लिखे हैं, जैसे शीतल देवी और राकेश कुमार इन्होंने मिक्स टीम कंपाउंड क्वालिफिकेशन इवेंट ऑफ आर्चरी में
इनके 1399 है, ठीक है। तो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये आप फ्लैग बेयरर्स याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर्स कौन थे। एक देखिए ओपनिंग सेरेमनी में होता है, एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, सुमित अंटिल और जाधव, ठीक है, भाग्यश्री जाधव, ये दोनों थे आपके ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स। और हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है, प्रीति पाल ये फ्लैग बेयरर्स थे क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडल्स के कुछ हैं लिस्ट, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे अवनी लखेरा हैं, इन्होंने पिछली बार भी गोल्ड जीता था, इस बार भी उन्होंने जीता है, पिछले ओलंपिक्स में भी जीता था, इस बार भी जीता है। तो अवनी लखेरा ये शूटिंग में है, रिलेटेड हैं, और 10 मीटर एयर राइफल करती हैं, ठीक है। सुमित अंटिल ये एथलेटिक्स में है, ये जैवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है। हरविंदर सिंह ये आर्चरी से रिलेटेड हैं। नीतीश कुमार ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। धर्मवीर ये एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार ये एथलेटिक्स हैं। नवदीप सिंह ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रो में, ठीक है। और प्रवीण कुमार जो है ये हाई जंप में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बार नाम और उनके किस स्पोर्ट से हैं एक बार आप देख लीजिएगा। ये गोल्ड मेडल का मैं बता रहा था, सिल्वर और आप ब्रॉन्ज़ की लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो उसको आप बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप इसको पॉज करके एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन से प्लेयर किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको नाम बिल्कुल नहीं आइडिया होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंस ये इंपॉर्टेंट इवेंट था इसलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए शीतल देवी का नाम आपने शायद सुना होगा, तो जो आपने सुना होगा या आपने न्यूज़ में देखा होगा वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो आपने नहीं सुना है एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इंडिया का पैरा ओलंपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इंडियन कंटिजेंट कंप्राइज्ड बाय 179 पीपल, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। टुक पार्ट इन 12 डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है, इंडियन एथलीट ने 12 स्पोर्ट्स में कॉम्पीट किया था, 29 मेडल्स जीते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि कितने मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट सक्सेसफुल हो गया है ये इवेंट। अवनी लखेरा बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरा ओलंपिक्स। तो मैंने आपको ये बताया कि अवनी लखेरा जी को 2 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में। तो इसके पहले वाले में भी 2020 का जो हुआ था उसमें भी जीता था गोल्ड, 24 में भी गोल्ड, ठीक है। सुमित अंटिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू डिफेंड इस टाइटल एट द पैरा ओलंपिक्स, तो उन्होंने भी जीता है। और प्रीति पाल वन द फर्स्ट एवर मेडल इन ट्रैक इवेंट एट द पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। ही वन देन शी वन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, शी इज़ द ओनली इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। 17 ईयर ओल्ड शीतल देवी, अभी इनकी एज देखी लिखी है 17 साल की हैं बस, ये इंडिया की यंगेस्ट पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुकी हैं। और शी वन द ब्रॉन्ज इन द मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी इवेंट, तो इनको ब्रॉन्ज मिला था राकेश कुमार के साथ। और हरविंदर सिंह वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड इन पैरा आर्चरी, तो पैरा आर्चरी में इंडिया को हरविंदर सिंह ने पहली बार गोल्ड दिलाया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 33rd समर ओलंपिक्स। तो इससे पहले हम लोग पैरा ओलंपिक्स देख रहे थे, ये वाला जो है ये मेन इवेंट है, मतलब ये मेन इवेंट मतलब जो ओलंपिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो ये 33rd एडिशन है, ये भी फ्रांस में ही हुआ है, ठीक है। देन अगेन इसका जो मैस्कॉट है वो है फिरगिस, ये आपको पता होगा, ठीक है। मोटो ऑफ द फिरगिस क्या है, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप तेज़ जाएंगे, अगर आप साथ में जा रहे हैं तो आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मोटो था। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल ये इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर्स थे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और ऑफिशियल मोटो क्या था, पैरा गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। तो ऑफिशियल मोटो हमने अभी देखा था, तो वही है गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, गेम्स वाइड ओपन, ओके। सो इंडिया का हम लोग देख लेते हैं क्या रहा है इंडिया पेरिस ओलंपिक्स में। तो 117 इंडियन एथलीट वहाँ पे गए थे, ये आपको पहली चीज़ याद रखना है। और 16 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 16 स्पोर्ट्स में 69 मेडल इवेंट्स हुए थे, ठीक है। रोहन बोपन्ना एट द एज ऑफ 44 वॉज द ओल्डेस्ट एथलीट। तो रोहन बोपन्ना जो थे उसमें मैंने अभी बताया उस टाइम पे जब ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता था,
तो वो ओल्डेस्ट एथलीट थे इंडियन कंटिजेंट में, और 14 साल के धिनिधि देसिंघु ये यंगेस्ट थी, ठीक है। ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग वॉज शेफ डे मिशन, तो इनको एक शेफ डे मिशन बनाया गया था इंडियन कंटिजेंट में गगन नारंग जी को, ठीक है। और इंडियन जो शूटिंग आइकॉन है अभिनव बिंद्रा, इनको अवार्ड किया गया था ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर इनको अवार्ड किया गया था। इंडिया वन 6 मेडल्स, इंडिया को ने 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, ठीक है, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। तो ये आपको याद रखना है, गोल्ड नहीं मिला था हमें, और टोटल 6 ही हमें मेडल्स मिले थे, ठीक है। तो इसमें जो मेडल विनर्स में आप देख लीजिए कि जो मनु भाकर थी ये फर्स्ट मेडल जीती थी, फर्स्ट मेडल, और बैग द ब्रॉन्ज एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक शूटिंग मेडल्स। तो मनु भाकर का आपको नाम याद रखना है, वो जो हैं ये 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड थी, ठीक है। तो हॉकी टीम में देखिए आपको मिला है ब्रॉन्ज, मेंस हॉकी को ब्रॉन्ज मिला था, स्वप्निल कुसाले को ब्रॉन्ज मिला था, अमन शेरावत को ब्रॉन्ज मिला था रेसलिंग में, और नीरज चोपड़ा जी को मिला था सिल्वर, ठीक है। ये जैवलिन थ्रो में मनु भाकर को मिला था ब्रॉन्ज, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली 2 ब्रॉन्ज जीते थे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज, ठीक है। तो आपको ये मालूम होगा कि विनेश फोगाट का भी वहाँ पे इवेंट हो रहा था, लेकिन उनको लास्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि उनका ये 50 केजी इवेंट से वो वहाँ पे रेसलिंग कर रही थी, ठीक है, रेसलिंग कर रही थी 50 केजी इवेंट से, ठीक है। तो आपको बस इतना ही चीज़ में याद रखना है, बाकी आप बाकी की न्यूज़ आपने सुना होगा, तो वो कंट्रोवर्सी छोड़ करके आप इतना याद रख सकते हैं। मेंस हॉकी में आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज इंडिया को मिला था, लेकिन गोल्ड जो था यह मिला है नीदरलैंड को, सिल्वर मिला था जर्मनी को, ठीक है। और इंडिया के कैप्टन थे उस वक्त हरमनप्रीत सिंह, हॉकी में इंडिया के जो कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा 10 गोल मारे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया ने किसको हराया था, स्पेन को हराया था ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। और इंडिया ने इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल जीते हैं इन मेंस हॉकी आफ्टर 52 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले साल भी जब हुआ था ओलंपिक्स तो उसमें भी ब्रॉन्ज जीता था, इस बार भी ब्रॉन्ज जीता था। और मेंस का जो जैवलिन थ्रो था उसमें गोल्ड पाया था अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान के थे, 92.97 मीटर, और सिल्वर मिला था नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने 89.45 मीटर किया था, ठीक है, जैवलिन फेंका था। तो ये आपको फिगर भी याद रखना पड़ेगा, 89.45 मीटर, ठीक है। एक अगर शायद में भी पूछा जा सके, ठीक है। मेडल टैली में अगर आप देखेंगे कि टेबल में, तो इंडिया की पोजीशन थी 71, टोटल मेडल आपको बताइए 6, और 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, और गोल्ड 1 भी नहीं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 126 और टॉप किया था, फिर चाइना था, फिर जापान था, ठीक है। तो आपको टॉप 3 याद रखिएगा, दैट्स इट। क्लोजिंग सेरेमनी में आपको देखिए प्रिया श्रीजेश एंड मनु भाकर जो थे ये फ्लैग बीरर थे। और स्टार्टिंग में कब कौन था, मैंने आपको बताया अभी कि स्टार्टिंग में पीवी सिंधु और शरद कमल जी ये ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर्स थे, और क्लोजिंग में कौन हो गए, प्रिया श्रीजेश और मनु भाकर, ओके। तो ये हो गया आपका 33rd। और 34th वाला जो समर ओलंपिक्स ये कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में 2028, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वाला कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। तो आपको नेक्स्ट वाला 2 याद रखना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। तो ये आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा, ये हुआ था आपका वेस्ट इंडीज़ में और USA के बीच में हुआ था। और इसमें हमें याद रखना है कि 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। टीम्स भी आता है कि कितने टीम्स ने किया था। और इसमें कनाडा, युगांडा, USA ये पहली बार ICC के इवेंट्स में पहली बार मेंस T20 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जिम्बाब्वे जो था जो कि ओनली टेस्ट प्लेइंग कंट्री है अभी, वो फेल हो गया था क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप से। टूर्नामेंट के देखिए एम्बेसडर लिखे हुए हैं, ये थे युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, शाहिद अफरीदी थे, जमैकन स्टार स्प्रिंटर हुसैन बोल्ट भी थे, ठीक है। तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और हुसैन बोल्ट, ये टूर्नामेंट के एम्बेसडर थे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं लास्ट में, देखिए फाइनल जो मैच था वो आपको मालूम ही होगा कि इंडिया का था, इंडिया वर्सेस
साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच था और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, ये आपको याद रखना है। और विराट कोहली जो थे ये प्लेयर ऑफ द मैच बने थे और जसप्रीत बुमराह जी थे ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, ठीक है। और इस तरह से इंडिया ने सेकेंड टाइटल जीता है ये मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। 2007 में इससे पहले जीता था और ये वाला भी जीता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कुछ हाईएस्ट स्कोर और ये सब है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मोस्ट रन देखिए किसने बनाए थे, रमनुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान से हैं, और फिर रोहित शर्मा। विकेट्स में अगर आप देखेंगे फजाल फ़ारूकी और हर्षदीप सिंह दोनों ने 17 विकेट लिए थे। इंडिविजुअल स्कोर की बात करेंगे तो निकोलस पूरन ने 98 रन। हाईएस्ट टीम स्कोर जो थी वो वेस्ट इंडीज़ की थी 218 रन। और हाईएस्ट स्कोरिंग मैच यूएसए का था वर्सेस कनाडा 391 रन्स। लार्जेस्ट विक्ट्री किसनी थी, वेस्ट इंडीज़ की बाय 134। मोस्ट 50s बनाई थी रोहित शर्मा ने, फास्टेस्ट 50 बनाई थी रोहित शर्मा ने 19 बॉल में। मोस्ट सिक्सेस मारे थे निकोलस पूरन ने। और मोस्ट कैचेस आप देख सकते हैं एडन मार्कम ने। मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने। और लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था बांग्लादेश ने, 106 रन डिफेंड किए थे, नेपाल को 85 रन पे ही उसने रोक दिया था, ठीक है। देन इसी में एक हैट्रिक भी हुई थी पैट कमिंस की जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने हैट्रिक भी किया था। और उन्होंने 2 लगातार मैचेस में ये हैट्रिक रखी थी, एक अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और एक बांग्लादेश के ख़िलाफ़, ठीक है। तो ये आप चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा इन लोगों ने संन्यास ले लिया था आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो T20 अभी लोग नहीं खेलेंगे, बाकी में अभी भी हैं, ठीक है, वनडेज़ में हैं और टेस्ट में हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईपीएल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आईपीएल का एक बार देख लीजिएगा। टोटल 10 टीमें हैं और चैम्पियन कौन था, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR था, और ये उसका 3rd टाइटल था। 12, 14 और 2024 में उन्होंने जीता था, ठीक है। ऑरेंज कैप किसके पास गई थी, विराट कोहली के पास। पर्पल कैप गई थी हर्षल पटेल के पास, ठीक है। तो बस इतना ही आप याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो चुके हैं, जैसे कि ICC का इवेंट हो चुका था, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस विनर्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए और भी इसमें आप देखिए ये इंडिविजुअल टूर्नामेंट से स्टार्ट हो गए, जैसे कि इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं आएगा। इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। साउथ अफ्रीकन वुमेन टूर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये बायलेटरल सीरीज़ चल रही है, तो इसको आप नहीं कवर करिएगा। T20 वुमेंस एशिया कप, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ये होस्ट कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। T20 वुमेंस एशिया कप है, ये कौन होस्ट कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, ठीक है। और इसमें चैम्पियन था श्रीलंका, रनर अप था इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, T20 वुमेन एशिया कप। वुमेन का भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, वुमेंस के भी जो टूर्नामेंट्स हैं वो अब आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको आप स्किप मत करिएगा। देन यहाँ आप देखिए इंडियन वुमेन टूर ऑफ बांग्लादेश, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दुलीप ट्रॉफी। दुलीप ट्रॉफी में विनर कौन था, इंडिया A। देन आता है आपका रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में विनर था मुंबई और रनर अप था विदर्भ, ठीक है। इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन आते हैं हमको वुमेंस प्रीमियर लीग। वुमेंस प्रीमियर लीग भी एक बार आप देखिएगा, ये था इसमें 5 टीमों ने किया था और जीती थी वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो वुमेन टीम है वो जीती थी, रॉयल RCB, ठीक है। RCB ने वुमेंस में जीता है, ठीक है। और रनर अप कौन था, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समर चैम्पियनशिप फॉर ब्लाइंड क्रिकेट, आप इसको स्किप कर दीजिए। अंडर 19 का मेंस क्रिकेट, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये आप देख लीजिएगा, इसमें है विनर थे पंजाब, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली में जो विनर था पंजाब। विजय हज़ारे जो ट्रॉफ़ी होती है इसमें विनर था हरियाणा, ठीक है। विनर विजय हज़ारे में हरियाणा, ठीक है। तो ये आप कुछ जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ये आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। विजय हज़ारे हो गया, सैयद मुश्ताक अली हो गया, और इससे पहले भी मैंने एक आपको बताया था, ठीक है, रणजी ट्रॉफ़ी, ये तो बिल्कुल आ सकता है, और दुलीप ट्रॉफ़ी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है।
देन यहाँ पे आ जाता है टेनिस। तो टेनिस में कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जो थे वो देखिए, टेनिस में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है वो होता है ग्रैंड स्लैम्स का, ठीक है। इससे बाद आप एक बार बस देखते जा सकते हैं, जैसे कि सिनसिनाटी ओपन हो गया, ये सिनर ने जीता था। स्विस ओपन हो गया, ये बैरिटीनी ने जीता है। इटालियन ओपन है, ये अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। मायोमी ओपन है, ये जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। लेकिन ये इतना एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा, ताकि हो कहीं से अगर फंसाना भी हुआ तो नहीं फंसा पाएगा एग्ज़ाम आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके हॉकी में। तो हॉकी में भी आप कई चीज़ें स्किप करिएगा, जैसे कि ये वाला आप स्किप कर दीजिए, हीरो मेंस एशियन, ये तो ये सब नहीं आएगा। देखिए सुल्तान अजलान शाह कप होता है, ये होता है आपका मलेशिया में, और इसमें 6 टीमें थीं। तो इसमें आप याद रखिएगा जापान इसमें विनर था सुल्तान अजलान शाह कप में, ठीक है। देन ये मेंस का हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उसको आप स्किप कर दीजिए। फिर ये हॉकी का एनुअल अवार्ड भी है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ज़्यादातर क्रिकेट के वर्ड आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आप इसको आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। देन फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हैं, तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि फ़ुटबॉल में टूर्नामेंट में क्या है। यूएफा कोपा अमेरिका देख लीजिए, अर्जेंटीना ने जीता था। इंटर कॉन्टिनेंटल कप आपका सीरिया ने जीता है, ठीक है। यूएफा यूरो ये स्पेन ने जीता था। यूएफा चैम्पियंस लीग ये रियल मैड्रिड ने जीता है। तो इसमें क्लब्स होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के गेम्स होते हैं, कुछ क्लब्स के गेम्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप देखते रहिएगा। एफए कप जो है ये आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और किंग्स कप आपका अल हिलल, ठीक है। देन एसएएफ अंडर 20 चैम्पियनशिप, आप इसको स्किप कर दीजिए। देन दुरंत कप है। दुरंत कप जो है ये फ़ुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसमें जो जीता है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है, मोहन बगान को हरा के, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। देन गोठिया स्पेशल ओलंपिक्स ट्रॉफ़ी, आप इसको स्किप कर दीजिए। इंडिया सुपर लीग ये आईएसएल जिसे लीग कहते हैं, तो इसमें जो चैम्पियन है वो है मुंबई, ठीक है, और रनर अप है मोहन बगान। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिया से क्रिकेट से रिलेटेड जो आईपीएल होता है, उसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड आईएसएल होता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। देन संतोष ट्रॉफ़ी, फिर से वही इंडिविजुअल्स आ गए, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। संतोष ट्रॉफ़ी में जो विनर थी वो थी सर्विसेज। कलिंग सुपर कप, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये नहीं आएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, ये भी आप स्किप कर दीजिए, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये क्लब वर्ल्ड कप है, तो क्लब जितने भी क्लब्स होते हैं वर्ल्ड में उनके ये वर्ल्ड कप है। देन 9th फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये वुमेंस फीफा मतलब वुमेंस का वर्ल्ड कप का बता रहा है। इसमें होस्ट किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, और स्पेन इसमें विनर रहा था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ वो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वो आप पढ़ के ही जाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका बैडमिंटन। आप बैडमिंटन स्किप कर सकते हैं, बैडमिंटन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देन सेंट डेनिस रियूनियन कप, इसको भी आप स्किप कर दीजिए। थॉमस एंड ऊबर कप, इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि थॉमस कप का विनर था चाइना, ऊबर कप का भी जो विनर था वो था चाइना, और दोनों में रनर अप कौन था, इंडोनेशिया, ठीक है। थॉमस और ऊबर कप। अगर ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये पहले पीसीएस में आते थे, अब इसकी संख्या कम हो गई है, लेकिन आपको आर ओ के लिए ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो इसको भी आप पढ़ते ही चले जाइएगा, ठीक है। आर ओ के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का है, ये आप स्किप कर दीजिए। बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ये हुआ था आपका लखनऊ में, सैयद मोदी। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये लखनऊ में हुआ है, तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपी पीसीएस के लिए। विनर्स आप याद रख सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ये छोड़ सकते हैं। मेंस सिंगल जीता था ताइवान की ची यू जेन ने, और वुमेंस सिंगल जीता था नजोमी ओकुहारा जो कि जापान की हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको बस एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेस पे, ठीक है। तो चेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं होते जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको भी आप स्किप करिए, ठीक है। दुबई पुलिस ग्लोबल चेस चैलेंज स्किप करिए। फाइट कैंडिडेट्स, इसमें
इसमें आप फाइट कैंडिडेट्स भी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, देन स्विमिंग आप बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। गोल्फ भी आप छोड़ दीजिए, गोल्फ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देन कबड्डी है, कबड्डी से अगर क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप, इसकी जो प्लेस है ये बुसान साउथ कोरिया में है। विनर था आपका इंडिया, ठीक है। तो एक बार ये आप याद रखेंगे कबड्डी का, इसको आप याद रख सकते हैं। स्क्वैश आप स्किप कर सकते हैं, डबल स्क्वैश चैम्पियनशिप इसको भी आप स्किप मार दीजिए। बॉक्सिंग भी आप स्किप कर दीजिए, सब नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें स्किप करते जाना है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो आएंगे आपके हार्डली 2 क्वेश्चन या मे भी 3 क्वेश्चन आ जाएं, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। और वो भी आपके स्पोर्ट्स में अगर आते हैं तो हॉकी से, क्रिकेट से, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो उसी से ही आ जाते हैं, तो ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है कि शूटिंग और गोल्फ और ये सब टाइप के जो इवेंट्स हैं इनको भी कवर अप किया जाए, ठीक है। आर्चरी भी आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। ओके, बाकी में हम लोग देखते चले जा रहे हैं एक बार, ताकि कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिलेगा तो बिल्कुल बताएंगे। एथलेटिक्स में आप देखिएगा कि एथलेटिक्स में सिंस नीरज चोपड़ा जो है वो इससे एसोसिएटेड हैं, डायमंड लीग लुजियान 2024, तो ये आप देखिएगा कि इसमें जो विनर हैं ये थे आपके एंडर्स पीटर्स और रनर अप थे नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला था? सिल्वर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि डायमंड लीग लुजियान में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला था, ठीक है। तो ये तो मिला था आपका सिल्वर। देन एशियन रिले चैम्पियनशिप आप इसको छोड़ सकते हैं। पावो नुर्मी गेम्स, ये हुआ था पावो नुर्मी गेम्स, ये भी मेंस का जैवलिन थ्रो है और इसमें भी गोल्ड मेडल, इसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। और इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे डायमंड लीग लुजियान में, ठीक है, इसमें रनर अप थे यानी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट था उससे रिलेटेड। देन एक होता है डायमंड लीग ऑफ दोहा, ठीक है, ये दोहा है, उससे पहले हम लोग लुजियान का देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी रनर अप थे आपके नीरज चोपड़ा। तो दोनों डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला था और आपका पावो नुर्मी गेम्स में आपको गोल्ड मिला था, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ से क्लब करके आप पढ़ सकते हैं। रेसलिंग भी आप देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, इससे भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। देन आप टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस भी आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो जो अभी इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलता जाएगा तो मैं वो आपको बताता चला जाऊँगा। फार्मूला 1 भी आप एक बार देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आपको इसको याद भी अगर करना है तो कैसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन अब थोड़े से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो इसमें आप याद करिएगा जैसे कि लुइस हैमिल्टन हो गए, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन का नाम आप एक जगह लिख लेंगे और लुइस हैमिल्टन ने कौन से 2 जीते हैं? ब्रिटिश ग्रां प्री और बेल्जियन ग्रां प्री, ठीक है। तो आप प्लेयर को उठाइए, प्लेयर को उठा करके उन्होंने क्या जीता है वो याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैक्स वेस्टरपेन, ठीक है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर मैक्स वेस्टरपेन, मैक्स वेस्टरपेन, मैक्स वेस्टरपेन, यहाँ भी मैक्स 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 मैक्स, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने मैक्स आपने देखा होगा कि मैक्स वेस्टरपेन ही विनर रहे हैं, ठीक है। तो इनको पहले आप हटा दीजिए। इससे आप देखिए कि कार्लोस सेंट जूनियर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन है जीता है, ठीक है। तो आप इनको एसोसिएट कर दीजिए कि कार्लोस ने ऑस्ट्रेलिया गया था, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्स लेरेक, इन्होंने मोनाको जीता है, ठीक है। तो चार्ल्स ने मोनाको जीता है। लैंडो नॉरिस ने मायामी जीता है। जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रियन जीता है। लुइस हैमिल्टन मैंने आपको बताया बेल्जियन और ब्रिटिश ग्रां प्री जीता है और हंगेरियन ग्रां प्री जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने, ठीक है। इसके अलावा इतना आप पढ़िएगा और मतलब इंडिविजुअल वाले आप पढ़ लीजिएगा और बाकी जितने भी अगर आपको आए एग्ज़ाम में तो आप उसमें मार्क करेंगे मैक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा इसको कवर कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, आप इसको पूरा याद नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा मैंने ट्रिक बता दिया है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि जॉर्ज ऑस्ट्रिया गया था, लैंडो मायामी गया था, ठीक है, चार्ल्स मोनाको खा रहा था, कार्लोस ऑस्ट्रेलिया गया था, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ बना करके याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए मैराथन है, ये बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आता, आप इसको भी स्किप कर दीजिए। ब्रिक्स गेम हुआ है, तो ये एक बार देख लेते हैं। ब्रिक्स गेम 2024, तो ब्रिक्स की अभी जो समिट हो रही है वो हो रही है कज़ान रशिया में। तो ये एक बार देखिएगा, इसमें 82 कंट्रीज़ शामिल हो रहे हैं और 27 स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर से। इसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 8th, ठीक है। इसमें उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स गेम से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ओके। देन ये टूर डे फ्रांस है, इसको आप स्किप कर दीजिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी आप स्किप कर सकते हैं। फुटबॉल डे आप देख सकते हैं कि होता है 25 मई को होता है। ये आप याद कर सकते हैं कि 25 मई, ठीक है। इस दिन को होता है वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे। ओके, सो ये आई थिंक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो ये एक बार कुछ अवार्ड्स आ गए, इसको आप देख लेते हैं। तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? नोवाक को मिला है। और वुमेन में आपको मिला है एनतीना बोनमाती, जो कि स्पेन की फुटबॉलर है, ठीक है, इनको मिला है। टीम ऑफ द ईयर मिला है स्पेन की जो वर्ल्ड फुटबॉल टीम है। और लॉरेस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला है आपका जूड बेलिंगम, जो कि फुटबॉल से है, यूके से। वो कमबैक ऑफ द ईयर है सिमोन बाइल्स, जो कि जिम्नास्टिक से है रिलेटेड, यूएसए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, इसको आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। देन ये कैरम चैम्पियनशिप आप छोड़ सकते हैं, प्रो कबड्डी लीग भी आप छोड़ सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। और इसका आप मैस्कॉट एक बार देखिएगा, मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। टोटल 20 स्पोर्ट्स इसमें थे। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी रैंक 1 इसको मिला है। आप ये इसी आप छोड़ सकते हैं, बस याद रखिएगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रैंक 1 मिला था यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो ये विंटर गेम्स है, तो ये हुआ था आपका देखिए पहला वाला हुआ था आपका लेह लद्दाख में, मतलब फर्स्ट चैप्टर। और उसके बाद जो हुआ था फरवरी में ही 21 से 25 वाला गुलमर्ग में, ठीक है। तो आधा लेह में हुआ है, आधा गुलमर्ग में हुआ है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो आर्मी थी इंडियन आर्मी, उसको ये फर्स्ट रैंक है, उत्तर प्रदेश की रैंक है 7th, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज होता है, तो इसमें इसको याद रखिएगा। 3 इसमें टोटल मेडल मिले थे विंटर गेम्स में। ओके, देन बीसीसीआई एनुअल प्लेयर रिटेनशिप, इसको आप स्किप कर दीजिए। ऑपरेशन रिफ्यूज़ क्या है ये देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन ऑफ डोपिंग अमंग माइनर्स। तो ये वाडा का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन रिफ्यूज़, ठीक है। तो ये डोपिंग का टेस्ट करने के लिए ये है, तो उसको आप याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा कि जो डोपिंग के केसेस जो पॉजिटिव पाए जाते हैं वो रशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो टाटा ग्रुप है ये आपका आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है 2028 तक, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो आईपीएल कराता है। और इसके बाद देखते हैं बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, ठीक है। तो ये हुआ है, इसमें जो फीफा मेंस प्लेयर थे वो थे लियोनेल मेसी, और फीफा वुमेंस प्लेयर थी एनिटाना बोनमाती, जो कि स्पेन की हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा था। तो आप ये फीमेल और मेल का भी याद रखिएगा, फीफा फुटबॉल अवार्ड। नेक्स्ट आता है हम लोग फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। तो हम लोग अभी यूनिवर्सिटी गेम्स देख रहे थे, इसके बाद हम लोग विंटर गेम्स देख रहे थे खेलो इंडिया, और इसके बाद हम लोग पैरा गेम्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग होते हैं खेलो गेम्स में, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिएगा 7 पैरा स्पोर्ट्स है, मैस्कॉट था उज्ज्वला, और मोटो था चैम्पियंस बियॉन्ड लिमिट्स, ठीक है। इसमें हरियाणा ने टॉप किया है, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश विद 62, ठीक है, मेडल्स। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, मेडल भी आप याद रखिएगा 25, 23 और 14, ओके। देन गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिलता है, तो इसमें भी आपको लियोनेल मेसी को ही मिला है, जो कि अर्जेंटीना से हैं। और वुमेन में वही एतियाना बोनमाती, जो कि स्पेन से हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं।
कुछ इंडिविजुअल स्कोर्स भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम तो है तो हम लोग एक बार देखते चले जाते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो हम इसमें देखते जाएंगे। तो नेपाल अभी बना था फर्स्ट टीम टू स्कोर मोर देन 300 रन्स इन T20 मैच, ठीक है। तो ये नेपाल का भी हाईएस्ट स्कोर रहा है और ये बनाया था उसने मंगोलिया के खिलाफ, ठीक है, एशियन गेम्स में, जो कि हांगझोउ में हुआ था 2023 में, ठीक है। तो एशियन गेम्स 2023 में जो हुआ था उसमें नेपाल ने बनाया था, ठीक है। देन ये देखिए, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के न्यूज़ हैं तो ये आपको इतना काम नहीं आएंगे। फिर भी हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें एक जिया राय हैं। जिया राय एक मुंबई बेस्ड पैरा स्विमर हैं, ठीक है। ये अभी वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बनी थी, जो कि इंग्लिश चैनल को उन्होंने क्रॉस किया था, ठीक है। तो एक बार आप इनाम ये याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पैरा स्विमर है ये। देन गौतम गंभीर, अभी इनको अपॉइंट किया गया एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। साहिद चौहान ये नाम था, याद रखिएगा, इस्टोनिया के ये बैट्समैन थे। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 27 बॉल में अगेंस्ट सिप्रस। देन देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट होगा। देन क्रिकेट से ही रिलेटेड है तो रोहित शर्मा एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 600 सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, और तो इन्होंने 619 सिक्सेस अभी तक मार लिए हैं, मतलब टेस्ट, ODI और T20 मिला करके, ठीक है। देन सुनील छेत्री भी इम्पोर्टेंट थे। ये इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया था फुटबॉल से, ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा। देन PV सिंधु जो थी, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था टोबैको कंट्रोल डे पे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि ये रहे आपके P श्याम निखिल। ये 32 ईयर ओल्ड के तमिलनाडु बेस्ड चेस प्लेयर हैं और इंडिया की 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। ओके। देन ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश की एक माउंटेनियर हैं, 55 साल की माउंटेनियर हैं, और ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ये अभी बन गई थी। तो ज्योति रात्रे का नाम आपको एक बार याद रखना है, ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक बार बस लास्ट में इधर देख लेता हूँ, कुछ और होगा। रविंद्र अश्विन के बारे में आपको मालूम होगा कि रविंद्र अश्विन अभी 500 विकेट लेने वाले सेकंड इंडियन बॉलर बन गए थे, और 9th ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में 9th बन गए थे और सेकंड इंडियन बन गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होगा। और देन हम लोग देख लेते हैं, ओके। सो हम बस लास्ट में कुछ चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए, अमोल मजुमदार जी जो हैं ये बने थे हेड कोच ऑफ द इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो बस आई थिंक ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है और सब मैंने मार्क कराया है। अगर आपने इसको एक बार फिर से आप इसको देख कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन में हार्डली 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको बस इतनी सी मेहनत कर लेंगे, आपके 2 क्वेश्चन वहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। इवेंट्स पूछे जाते हैं और कहाँ पे हो रहा है वो पूछा जाता है, और कोई अगर अवार्ड होता है इम्पोर्टेंट तो वो पूछा जाता है। तो आई थिंक हम लोगों ने सफिशेंटली चीज़ें कवर कर ली है। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं जो कि आपको लगता है कि यार हमने नहीं पढ़ा, तो वो सबके लिए नया होगा। फिर वो आप छोड़ेंगे अगर, तो वो सभी छोड़ रहे होंगे, फिर उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम यहाँ पे वो चीज़ें अभी कवर कर रहे हैं जो कि कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ों पे आप बिल्कुल भी फोकस रखिएगा कि जो बिल्कुल ना छोड़े उसको तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए तो आपका ईजी हो जाएगा पेपर देना, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें आई थिंक इम्पॉर्टेंट थी। पूरे हम लोगों ने स्पोर्ट्स भी सेक्शन इसमें कवर कर लिया है और ये हमारी जो 17 क्लास है ई दृष्टि की, ये फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इसके बाद बचा हुआ है आपका यूपी बजट, ठीक है, यूपी के ऊपर और यूपी बजट, ठीक है। तो ये यूपी की जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी यूपी के ऊपर। ये वीडियो आपको हमारे जो स्टडी एंथम का जो चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे करंट अफेयर्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स विथ मैप, ये अगर आप देखेंगे तो आपको सारा इसमें मैंने करंट अफेयर्स किया हुआ है। लेकिन हम लोग ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे कुछ नई चीज़ें होंगी तो वो भी उसमें कवर अप हो जाएंगी। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग से मिलते हैं यूपी के करंट अफेयर्स के साथ। यूपी के बजट को हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी इंडिया का भी जो बजट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बजट के लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊँगा ताकि वो आपको क्लियर हो। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप बजट के सेक्शन से देख सकते हैं, चाहे वो यूपी का बजट हो, यूपी के बजट से भी आएगा और जो इंडिया का बजट होता है नॉर्मल बजट, उससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे आपको बस एक चीज़ आपको ये करनी है कि बजट से रिलेटेड जो भी पॉलिटी सेक्शन होता है, मतलब ये किस आर्टिकल में है ना, और कौन कौन से टैक्सेस क्या कहते हैं उसको, मनी बिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एक बार। तो वो भी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम उसको भी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं होती हैं। तो अगर आपको उस पर क्लैरिटी से कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आपको हमें बताना पड़ेगा, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए, ताकि आपका जो भी टॉपिक से मतलब उसमें डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और आपको स्पेस पसंद है, आपको चीज़ें इसमें सही लगती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और जिनको ये बुक नहीं ख़रीद पा रहे हैं या फिर कैसी जगह पे हैं जहाँ पे रिमोट एरिया में है, जो ये बुक्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि ये फ्री में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम अपने चैनल पे कोई भी ऐड नहीं रखते ताकि आपकी स्टडी जो हो वो कहीं भी बीच में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग कहीं किसी तरह से कोई मोनेटाइजेशन नहीं करके रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट अगर आप करते रहेंगे तो भी हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से हम अपने वीडियोस को आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।